Hello dear friend, welcome back to my YouTube channel Student Warrior. I hope you are well and healthy. आपके सामने कुछ लाइनें लिखी हैं जो आपको पढ़ना जरूर चाहिए। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। बात सही है। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी पाना है तो आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, इरादे नहीं। इरादे जो होंगे, मतलब एम को पाने के लिए जो इरादे होंगे उनको कभी नहीं बदलना, बल्कि अपनी हैबिट को चेंज करना चाहिए हमें। तो हैबिट को चेंज करेंगे तो एम अपने आप सरल हो जाएगा। तो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए ये है अपनी 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले अपन लोग पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी इक्वल कितना है 24 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल कितना है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का करना है अपन को? साइन ए और कॉस ए, और दूसरा करना है अपन को साइन सी और कॉस सी। एक बात ध्यान रखना कि जो साइन ए है, थीटा है, ये एक्स है, यहाँ पे कुछ भी आता है इनके आगे तो वो सब क्या होते हैं? एंगल। क्या होते हैं? एंगल। यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल सी है, यानी कि जब अपन लोग समकोण जो है, समकोण के सामने जो अपना एंगल आएगा, यानी कि अभी मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगा, उससे मैं आपको समझा दूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी कि जो अपना समकोण होगा उसके जस्ट सामने जो भी एंगल बनेगा वो ए होगा और सी होगा, यानी कि जो अपन को पूछा गया है वही ए और सी होगा। तो चलते हैं अपन लोग। देखिए ये रहा अपना सवाल पहला। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा था कि एक त्रिभुज है, यानी कि समकोण, इसमें ओनली ध्यान रखना बेटा कि आपको समकोण त्रिभुज ही आपको बनाना है। तो समकोण में सबसे पहले आप क्या बनाओगे? उसका परपेंडिकुलर, फिर उसका बेस बनाओगे और फिर हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपने बना लिया। तो आपको दिया क्या है इसमें? अपन लोग मान लेंगे ए बी, सॉरी यहाँ पे ए कहाँ है? ये रहा ना। तो यहाँ पे अपन का जो समकोण होगा, यानी कि ये बी है और ये सी है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपसे एंगल कितना बोला गया है? ए। तो ए पे एंगल है, यानी कि समकोण ये रहा अपना, ये एंगल है, तो ये अपना बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। और ये अपना परपेंडिकुलर और ये अपना हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जहां एंगल होगा वहीं से एंगल को अपन को देखना होगा, यानी कि ये एंगल है अपना। ठीक है, यहां से अपन देखेंगे, जब एंगल जहां बनता है वही उसका क्या होता है? आधार होता है। जहां से एंगल अपन लोगों का निकलता है वो आधार होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अपना आधार। इसी पे अपन को पूछा गया है। ठीक है, तो अपन लोग शुरू करते हैं सवाल को। तो अपन को दिया क्या है? ए बी दिया हुआ है, यानी कि ए बी ये रहा अपना। तो कह देंगे अपन लोग कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। एंड बी सी दिया हुआ है अपन को कितना? 7 सेंटीमीटर। यानी कि आपसे कर्ण पूछा है। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो सबसे पहले अपन लोग यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है अपनी कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें अपन वैल्यू रख के अपन लोग अपना कर्ण निकाल लेंगे सबसे पहले। तो अपन लोग इसमें वैल्यू रखेंगे। तो बोलिए कर्ण तो अपन का क्या है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर हो गया इक्वल लंब क्या है अपना? लंब अपना बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर हो गया प्लस आधार कितना है अपना? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ए सी अपन को निकालना है, तो ए सी अपनी जगह। इसका बोलिए क्या है? बी सी का 7 का कितना हो जाता है? स्क्वायर। तो अपन लोग डायरेक्ट करेंगे, स्क्वायर अपन को पता है। तो 49 प्लस ए बी, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे अपन लोग। तो अपना 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल, इनको ऐड करते हैं अपन लोग तो कितना हो जाएगा? तो बोलिए ये 9, तो 5 आया, 1 कैरी गई है, तो बोलिए कितने हो गए? 12। और फिर उसके बाद में 1 कैरी गई है, तो ये हो गया। अब इसका चला जाएगा होल स्क्वायर। तो ए सी का जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर
625, और अपन सबको पता है 625 किसका होता है, 25 का, तो अपन लिख देंगे 25 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो AC इक्वल कितना आ गया 25। ठीक है, तो AC अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, AC अपन का निकल के आ गया है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो अपन को निकालना क्या था, अपन को अब जो निकालना है अब तुरंत निकल जाएगा, क्या है, साइन A और कॉस A। तो यहां पे लिखेंगे अपन लोग पहले का आंसर, यानी कि पहले साइन A निकालेंगे। साइन अपन को पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या है अपना, लंब ये रहा BC और कर्ण क्या है अपना AC। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है, अब इसके बाद में अपन को क्या निकालना है, कॉस A। तो कॉस क्या होता है अपना, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है अपना, आधार ये रहा AB, तो ये हो गया अपना आधार, और कर्ण कितना है अपना AC। तो AB की वैल्यू कितनी है 24/25। आशा करते हैं आपको समझ में, एक मिनट, आपको दिखाई नहीं होगा कुछ भी। चलो मैं फिर से बता देता हूं कि साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना था अपना चित्र में BC, उसमें तो आपने देख ही लिया होगा, मैं ऊपर से समझा रहा था, आपको यहाँ पे दिखा नहीं होगा। तो आप देखिए BC क्या है अपना, उसमें लंब है और ये अपना कर्ण है, लंब और कर्ण की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। ऐसी कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है अपना 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये अपना पहले का आंसर खत्म हो गया। पहले का सेकंड वाला, तो पहले का सेकंड यहां करते हैं अपन लोग, और चित्र दोनों में सेम ही रहेगा बेटा, ध्यान रखना है। तो क्या है अपना साइन C कॉस C। ठीक है, ये दोनों निकालने हैं। अब एंगल जो है अपना इधर हो जाएगा, कहां हो जाएगा, इधर, यानी कि ये अपना आधार हो गया। अब क्या हो गया, आधार, और ये लंब है और ये कर्ण है। इतनी सी बात आपको समझनी है कि जहां एंगल होगा वही अपना आधार हो जाएगा। ये एंगल था तो ये आधार था अभी, अब ये एंगल है तो ये आधार हो गया। तो बोलिए साइन C बराबर, अपन को साइन का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए पहले तो, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है अब AB, और कर्ण तो उसमें सेम ही है। तो देखिए AB की वैल्यू कितनी है अपनी 24, और AC की वैल्यू कितनी है अपनी 25। तो ये अपना साइन C की वैल्यू आ गई है, ये आ गया है अपना कॉस C। तो कॉस C की वैल्यू बोलेंगे अपन लोग, कॉस C क्या, कॉस का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये बताइए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है BC, कर्ण दोनों में सेम है, तो BC 7/25 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेम क्वेश्चन जो सेकंड है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं वो अब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप आशा करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।